ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे ईरान में फंसे 293 भारतीय नागरिकों को लेकर फ्लाइट आई, दिल्ली पहुंची है। इजरायल से 161 भारतीय पहुंचे हैं स्वदेश। इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हुई है। अब तक 2295 भारतीय नागरिकों की ईरान से स्वदेश वापसी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, इजरायल ईरान के बीच जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते ही भारत की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया था, यानी कि ईरान में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। और अभी भी भारतीयों के लौटने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी लगातार हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे ईरान में फंसे 293 भारतीय नागरिक। इजरायल से 161 भारतीय पहुंचे हैं स्वदेश। ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी हो गई है और अभी भी जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। हम लोग 22 को जो फर्स्ट बैच है हम लोग निकले और सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी वहाँ पे, और एम्बेसी और गवर्नमेंट हमारे टच में थी और समहाउ कॉम्प्लिकेटेडली हमको निकाला वहाँ से। और हाँ, थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एम्बेसी को, क्योंकि सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन। और हाँ, लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला इट वाज वेरी ब्रेव एंड गुड। इजराइल में हम थे, तो इजराइल से हमें जॉर्डन लेके गए और जॉर्डन से कुवैत और कुवैत से वापस इंडिया बाय रोड जॉर्डन से कुवैत। और एक्चुअली हमारी बीच में फ्लाइट डी रूट हुई क्योंकि बीच में लड़ाई हो चुकी थी स्टार्ट, और हम लोग फ्लाइट पे थे और फिर वहाँ से घूम के हम वापस कुवैत आए और फिर कुवैत से हम लोग दोबारा से हमारी फ्लाइट हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, तो उसमें भी हमें खाना और सब चीज़ का ध्यान रखा। तो हाँ, वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज आवर एम्बेसी। आजमगढ़ से आ रहे हैं, गए थे हम लोग ज़ियारत के लिए, तो जाके परेशान थे, तो बहरहाल यहाँ से हमारे लिए इंतज़ाम किया गया, तो बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हालात तो अब बताना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग तो बाहर जाते नहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे ठीक है। मैं नागपुर से हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ हम लोग 19 तारीख को हम लोग का फ्लाइट थे तो कैंसिल हो गए, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँच कर बहुत खुशहाली हुआ। और हम लोग ईरान से भी चले आ रहे हैं, आज हम लोग की फ़्लाइट हुई है और बस पूरी उधर से भी दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ। मेरा नाम बलजिंदर कौर है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी तेहरान से आ रही। बहुत अच्छा, अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। हम लोग 21 साल से वहाँ ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। मैं 21 साल से मैं वहाँ हिंदी टीचर हूँ, केंद्रीय विद्यालय में। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, भारतीयों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले ईरान से भारतीय लौट रहे थे और अब इजरायल से भी वापसी हो रही है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार इजराइल में और ईरान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम कर रही है। तकरीबन अब तक अभी जो जानकारी मिल रही है 1500 से ज्यादा जो लोग हैं वो भारत लाए जा चुके हैं। इसके अलावा कल देर शाम भी ईरान से 290 भारतीयों को जो है लाया गया है। एक फ्लाइट जो थी वो ईरान से पहुंची थी जिसमें 290 भारतीय थे। हालांकि इस लिस्ट में एक श्रीलंका की महिला भी थी जो कि नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंची और जिस महिला का नाम जो है वो फातिमा ईमान बताया जा रहा है। फातिमा ईमान
विश्वविद्यालय में ईरान में पढ़ाई कर रही थी और वहां कई भारतीय जो छात्र फंसे हुए थे, उनके साथ उनको भी यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया है। और खुद जो श्रीलंका की महिला थी फातिमा इमान, उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि उनको ऐसे कठिन समय में वहां से भारत सरकार की तरफ से निकाला गया। हालांकि ये सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी ईरान और इजराइल के अंदर काफी संख्या में भारतीय जो है वो फंसे हुए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार जो है तमाम अपने लोगों को, जो भारत के लोग हैं वहां पर फंसे हुए, उनको इवैक्यूएट करिए और लगातार ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल नमित, जाहिर सी बात है इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया जल्द से जल्द भारतीयों की वापसी की जा रही है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और जाहिर सी बात है कि इजराइल ईरान को लेकर जो तमाम फैसले आने वाले समय में लिए जाएंगे वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे नमित, क्योंकि अभी तक हजारों से ज्यादा नागरिक वापस लौट आए हैं। अभी भी अगर वापसी की बात करें तो कितने नागरिकों की वापसी होगी अभी तक, मतलब कितने नागरिक फंसे हो सकते हैं उधर, इस बात की कोई जानकारी? को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी क्लैरिफाई नहीं किया है। जैसे जैसे वहां पर लोगों की सूचना मिल रही है, क्योंकि ईरान की बात करें या फिर इजराइल की बात करें, वहां पर मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भारतीय छात्र जो है वो पढ़ते हैं। ऐसे में जहां जहां से सूचना मिल रही है, जो ईरान के अंदर भारत की एम्बेसी है और इजराइल के अंदर भारत की एम्बेसी है, वहां पर लोग संपर्क कर रहे हैं और इसी के द्वारा उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। अभी तक जो आंकड़ा है 2003 जो छात्र हैं उनको भारत लाया जा चुका है। और अभी भी भारत सरकार की तरफ से जो एम्बेसी है, जो कि इजराइल और ईरान के अंदर है, वहां के लोगों ने जो हेल्पलाइन नंबर है उनको जारी किया है और ये कहा है कि ईरान के अंदर कहीं भी अगर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं तो सीधा एम्बेसी में कांटेक्ट करें, उनको भारत जो है वो सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। तो अभी ये आंकड़ा जो है वो विदेश मंत्रालय ने नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में अभी भी ईरान और इजराइल में भारतीय लोग फंसे हुए हैं। जी नमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।